अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? आर ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास आर के कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड हो, एक हाइड्रोजन अटैच हो और एक अल्काइल ग्रुप मौजूद हो। ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं एल्डिहाइड का। इस कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है इसके साथ। इसके अलावा एक अल्काइल चेन होती है। ये अल्काइल चेन कोई भी कार्बन चेन हो सकती है। ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं एल्डिहाइड का। अब हम आज इसकी जो है आईयूपैक नेमिंग और कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। जैसे कि हमने और भी कंपाउंड पढ़े हैं, अमाइन पढ़ा था, उसमें भी हमने कॉमन नेमिंग और आईयूपैक नेमिंग देखी थी। इसी तरह जो एल्डिहाइड कंपाउंड होते हैं, इसकी भी दो तरह से नेमिंग की जाती है। एक कॉमन नेमिंग होती है और एक आईयूपैक नेमिंग होती है। सबसे पहले हम इसकी कॉमन नेमिंग चेक कर लेते हैं कि इसकी कॉमन नेमिंग किस तरह से की जा सकती है। एल्डिहाइड कॉमन नेमिंग में क्या होता है कि एल्डिहाइड की जो कॉमन नेमिंग है, दैट विल बी ड्राइव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, एक इसके इधर H है और एक इधर OH है। ऐसा कंपाउंड हमारे पास कहलाता है फॉर्मिक एसिड। जब ये OH जो है ये रिप्लेस हो जाता है H से, तो हमारे पास बन जाता है फॉर्म एल्डिहाइड। हम क्या करते हैं, कॉमन नेमिंग किस तरह से करते हैं इसकी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही इनके नामों को बनाया जाता है। जस्ट जो एक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद दी एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड में हमारे पास OH ग्रुप मौजूद होता है, जबकि अगर हम उसी का एल्डिहाइड बनाते हैं तो हमारे पास ये OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है विद दी H। तो हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड से फॉर्म एल्डिहाइड बन जाता है। कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे भी मौजूद है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे भी मौजूद है, एक H यहाँ पे भी है, एक H इसके पास भी है। जस्ट ये OH रिप्लेस हो जाता है विद द H। इसी की हम और मजीद एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमारे पास कंपाउंड है C, ये तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड O। इसके अलावा एक OH भी मौजूद है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें पता है कि ऑक्सीजन COOH होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो C डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ पे अब हाइड्रोजन की तरह जगह क्या होगा कि यहाँ पे CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाता है। अब ये जो ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पे ये OH ग्रुप जब रिप्लेस होता है H से, तो अब ये कौन सा कंपाउंड बना? ये वाला कंपाउंड क्या कहलाता है हमारे पास? ये कहलाता है हमारे पास एसिटिक एसिड। CH3COOH, ये कहलाता है एसिटिक एसिड। ये जब OH रिप्लेस हो जाता है H के साथ, तो अब ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है ये एल्डिहाइड कंपाउंड बन गया है। ये एल्डिहाइड कंपाउंड क्या कहलाएगा हमारे पास? एसिड एल्डिहाइड। हमने इस एक एसिड को रिप्लेस कर दिया विद दी एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ OH जो है वो रिप्लेस हो गया विद दी H ग्रुप। ओके, इसकी मजीद एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2COOH।
अब COOH तो होना हमारे पास लाजमी है बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन, एक इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। ये हमारे पास 3 कार्बन होते हैं तो वो हमारे पास चेन क्या कहलाती है? प्रोपीन। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड। ये हो गया हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड। अब ये OH जो है जब ये रिप्लेस होता है विद दी H तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड। यहाँ से ये OH रिप्लेस हो रहा है H के साथ, तो ये प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया। इस तरह हमारे पास ये कॉमन नेमिंग की जाती है कार्ब और एल्डिहाइड ग्रुप्स की। इसी में आगे अगर हमारे पास कॉमन नेमिंग के अंदर कोई भी ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो उस सब्स्टिट्यूएंट को किस तरह से मेंशन किया जाएगा। अगर हम आईयूपैक नेमिंग की बात करें तो आईयूपैक नेमिंग में हम 1 2 3 करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं उस कंपाउंड को। लेकिन अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग के अंदर जो है आप उस सब्स्टिट्यूएंट को इन दी एल्डिहाइड, इन द केस ऑफ एल्डिहाइड उसको इंडिकेट किया जाता है विद द ग्रीक लेटर। position of substituent is indicated by ग्रीक लेटर्स। और वो ग्रीक लेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? विद द ग्रीक लेटर्स। और वो ग्रीक लेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एक्सेट्रा सो ऑन। इसकी हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एक मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH C डबल बॉन्ड OH और यहाँ CH के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है CH3। अब इस कंपाउंड को देख के तो हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ अल्काइल चेन मौजूद है। तो ये कंपाउंड जो है हमारे पास, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे पास है एल्डिहाइड ग्रुप। अब इस कंपाउंड का हम किस तरह से इसकी कॉमन नेमिंग कर सकते हैं? किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है हम उसको मेंशन करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग की तो यहाँ पे कॉमन नेमिंग में हम उस सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीक लेटर। और वो ग्रीक लेटर किस तरह से इस पे इंडिकेट किया जाता है? इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उसको हम मेंशन करते हैं एज अ अल्फा। उसको हम नाम देते हैं अल्फा का। जो इस कार्बन की से इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा उसको हम नाम देंगे अल्फा का। उस कार्बन के साथ फिर जो कार्बन अटैच होगा उसको नाम देंगे बीटा। हमारी चेन हमने सेलेक्ट जो की है वो मेरी ये चेन मैंने सेलेक्ट की, ये मेरी पेरेंट चेन है। ये मैंने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। इस पेरेंट चेन में इस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा, उसके साथ जो कार्बन होगा वो बीटा। अब इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी? अल्फा पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। अल्फा मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? पेरेंट चेन है 1 2 3। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोपियोन। और है कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। ये हमारे इसका कंपाउंड का नाम हो गया अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब
मैं सबसे पहले तो मुझे पहले तो ये देखना है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है यहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अल्काइल चेन मौजूद है। तो हमें ये बात पता चल गई कि हमारे पास जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड है। अब क्या होगा, अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। अब हमारी पेरेंट चेन क्या हो सकती है, 1 2 3 4, ये हम या तो ये कार्बन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5, या हम इसको सेलेक्ट करें। तो हमें पता है कि हम इनको एज अ पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर प्रेजेंट कर रहे होते हैं या सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेरेंट चेन बनेगी वो ये वाली चेन बनेगी 1 2 3 4 5। इन कार्बन एटम की जो चेन होगी हमारे पास, ये कहलाएगी हमारी पेरेंट चेन कहलाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है वो क्या कहलाएगा, अल्फा। इसके साथ जो अटैच है वो है बीटा। नीचे आप नंबरिंग कर सकते हैं गैमा और डेल्टा, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड मौजूद है, जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है वो बीटा पोजीशन पे मौजूद है, तो हमें जस्ट बीटा को ही मेंशन करना होगा। बाकी हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन बताने होंगे, वरना चाहे तो आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा, ये हमारे पास गैमा हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा हमारे पास। अब इसका हमारे पास नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का किस पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, बीटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा। बीटा पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, मिथाइल। बीटा मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। पेंट क्योंकि 5 है। एन हम जो लिखते हैं, हम एन जो लिखते हैं वो हम क्यों लिखते हैं कि हमारे पास इनके दरमियान जो कार्बन है इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इस वजह से ये एन आ जाता है। और ई हम क्यों नहीं लगा रहे, बिकॉज हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है एल्डिहाइड, जिसमें ए आता है। इस वजह से हम यहाँ पे ई को ए को रिप्लेस कर देते हैं विद दी एल्डिहाइड। ओके, एक और एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इसी तरह हमें पता है एक ये भी हमारे पास कौन सा हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके साथ ऑक्सीजन है और एक तरफ हाइड्रोजन है और बाकी तरफ अल्काइल चेन है। कार्बन, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। ये कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा। ये कौन सा कहलाएगा, बीटा। ये गैमा। अब गैमा कार्बन के साथ क्या है हमारे पास, एक कौन सा ग्रुप मौजूद है, क्लोरीन ग्रुप मौजूद है। तो अब सबसे पहले हम इस सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे, तो इसका क्या नाम होगा, गैमा क्लोरो। और कितने कार्बन मौजूद है हमारे पास, 1 2 3 4, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम होगा, अल्फा क्लोरो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग में क्या होता है कि आपको कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एज यूजुअल जैसे हम बाकी नोमेनक्लेचर में करते आए हैं कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, और ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हों। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, रिप्लेस कर देते हैं हम, रिप्लेस ई, जो अल्केन का ई होता है वो रिप्लेस हो जाता है विद एल, अल, एल्डिहाइड के अल से रिप्लेस कर देते हैं। और थर्ड क्या होती है, नंबरिंग। अच्छा, नंबरिंग क्या की जाती है, जैसे अभी हमने कॉमन नेमिंग में पढ़ी कि जब हम कॉमन नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट को जो मेंशन करते हैं विद द ग्रीक लेटर मेंशन कर रहे होते हैं, जबकि IUPAC नेमिंग में क्या होता है कि और हम उस ग्रीक लेटर में जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि उसके साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसको अल्फा का नाम देते हैं।
IUPAC नेमिंग में क्या करते हैं कि हम जब नेमिंग कर रहे होते हैं तो हम उस जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको भी नंबरिंग देते हैं, उसकी भी नंबरिंग करते हैं। और एल्डिहाइड के केस में हमेशा वो नंबर 1 पोजीशन पे ही आएगा। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन होगा, वो नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा होगा। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है, हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H और यहाँ पे भी H। अब ये कंपाउंड हमें पता है कि ये एल्डिहाइड है कि एक तरफ इसके H है और एक ये कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और एक तरफ इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है। और यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो कहलाएगा एल्डिहाइड कंपाउंड। अब ये कौन सा एल्डिहाइड है? तो ये एल्डिहाइड कौन सा कहलाएगा? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीथ। ये हो गया एक कार्बन के लिए। एन हम लगाते हैं किसके लिए? जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एन लिखते हैं। ई को हम रिप्लेस कर देते हैं विद द एल, तो ये बन गया मीथानल। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये क्या होगा हमारे पास? कितने कार्बन है? एक, दो कार्बन, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ईट। और दोनों के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्डेड एन। और कौन सा ये वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो ये बन गया इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ हमारे पास है 1 2 3 तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। और इनके दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होगा तो फिर इन होता है। तो अब यहाँ पे क्यों है हमारे पास? क्योंकि डबल सिंगल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो एन। और ई को हम रिप्लेस करते हैं विद द आई, तो ये क्या बन गया? प्रोपेनल। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसकी, क्योंकि हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो हमेशा कॉर्नर पोजीशन पे ही आएगा, तो और हमेशा उसको 1 पोजीशन ही दी जाएगी। इस वजह से आप चाहें तो यहाँ पे उसकी पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, लाइक प्रोपेन 1 अल लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ना भी लिखना चाहें तो भी सही है, क्योंकि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा हमेशा कॉर्नर पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसकी एक साइड पे हमें हाइड्रोजन चाहिए। अगर ये किसी चेन में बीच में आएगा तो इसकी एक तरफ हाइड्रोजन नहीं आ रहा होगा, बल्कि कोई अल्काइल चेन ही आ रही होगी इसकी, और दोनों तरफ अल्काइल चेन होगी, तो वो फिर हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। इस वजह से जो इसको बेस्टली जो कहते हैं कि इसको रिकमेंड किया जाता है, वो हमारे पास ये किया जाता है कि प्रोपेनल आप लिख दें, इथेनॉल लिख दें, मेथेनॉल लिख दें। क्योंकि 1 अल लिखना फर्स्ट, हमें पहले ही ऑलरेडी ये पता है कि एल्डिहाइड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा होगा। और एग्जांपल इसकी हम चेक कर लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर। 4 कार्बन है हमारे पास। ये क्या बना? ब्यूट। एन हमारे पास सिंगल बॉन्डेड की वजह से, और अल एल्डिहाइड की वजह से, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कुछ और मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे पास अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तब क्या होगा। टोटल नंबर पहले तो हमारे पास पेरेंट चेन क्या होगी, हम ये वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये पेरेंट चेन हो गई। इस पेरेंट चेन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और जो सेकंड कार्बन है उस पर हमारे पास क्या है? एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है। 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप।
तो अब देखें, हमने यहाँ पे जो नंबरिंग की है, तो हमने जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको भी 1 पोजीशन दी है, लेकिन जब हम कॉमन नेमिंग कर रहे थे तो वहाँ पे हम ग्रीक लेटर से जब हम उसको मेंशन कर रहे थे सब्स्टिट्यूएंट को, तो हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को किसी भी ग्रीक लेटर से मेंशन नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ नंबरिंग के टाइम हमें मेंशन करनी होगी, IUPAC नेमिंग में मेंशन करना होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल और कितने कार्बन है चेन में, 4 ब्यूट, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है एन, और कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ओके, मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। एक और हमारे पास एग्जांपल है, अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है वो हमारे पास क्लोरीन है। पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी पेरेंट चेन होगी, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहीं से क्लोज है, पहली पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग भी हम इसी पोजीशन से करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे है, 3rd, और हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को पहले जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले पोजीशन किसकी बताते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास, 5, पेंट, सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, 3 क्लोरोपेंटेनल, ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। सही, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ रहा है, और एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है। सबसे पहले तो हम सिलेक्शन करेंगे कि पेरेंट चेन कौन सी होगी। पेरेंट चेन हम लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करते हैं, और ऐसी लॉन्ग सेलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो हमारे पास इस चेन में फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। हमारे पास जो ये वाली चेन है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट चेन। 1 कार्बन, 2 3 4 5, ये हमारे पास कार्बन हो गए। हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मौजूद हैं हमारी इस चेन में। अब हमारे पास डबल बॉन्ड है सेकेंड पोजीशन पे, और 4th पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। ये सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या कहलाता है, साइक्लिक है, और कितने कार्बन का है, 1 2 3, 3 कार्बन की साइकिल है, तो वो क्या कहलाएगी, साइक्लोप्रोपाइल, और कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। तो 4 साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम मेंशन करते हैं, लेकिन लाइक हमने इधर किया था मिथाइल लिखा था, क्लोरो लिखा था, इसी तरह यहाँ पे ये बनेगा प्रोपाइल। 4 साइक्लोप्रोपाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास, 5। हमारी जो पेरेंट चेन है उसके कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंट। अब हमारे पास यहाँ पे हम एन नहीं लिख सकते डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे मौजूद है, सेकेंड, 2 इन, और कौन सा कंपाउंड हमारे पास, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, किस पोजीशन पे है, 1। 4 साइक्लोप्रोपाइल पेन 2 इन 1 अल, ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास
अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे जो चेन होगी वो ये होगी हमारी पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अगेन एक हमारे पास ये हो गया 4 कार्बन का, और एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ये है। चेन हमारे पास कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड। 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारे पास। तो अब इसकी नंबरिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले एक हमारे पास है मिथाइल और एक है साइक्लोब्यूटाइल। तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखें तो साइक्लोब्यूटाइल सी पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो पहले हम किसका नाम मेंशन करेंगे, 5th पोजीशन पे क्या हमारे पास, साइक्लोब्यूटाइल। 5 साइक्लोब्यूटाइल, 3 मिथाइल। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास पेरेंट चेन में, नंबर ऑफ कार्बन एटम, पेंट सिंगल बॉन्डेड है एन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड 1। 5 साइक्लोब्यूटाइल 3 मिथाइल पेंटेनल, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। ओके गाइस, हम और मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। और हमारे पास जो होगी, अच्छा अब एक और चीज़ जो यहाँ हम समझ लेते हैं इसमें एल्डिहाइड में, अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी भी रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसको हम, जैसे यहाँ पे हमने कॉमन नेमिंग में एल्डिहाइड का नाम दिया था, यहाँ पे अल लिख दिया था, उसके लिए आप जस्ट एल्डिहाइड या AL अल नहीं लिख सकते, बल्कि आपको उसके लिए लिखना पड़ता है उससे पहले कार्ब, और वो बन जाता है कार्ब एल्डिहाइड। कब, जब कोई भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो रिंग के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में हम जब नेमिंग करते हैं तो हम नेम में एंड में कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं, अकेला एल्डिहाइड मेंशन नहीं करते। इस कंपाउंड का नाम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम देखते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड जो है ये साइक्लिक है, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। अच्छा, यहाँ पे हम ई लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास आ रहा है कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड आ रहा है, इस वजह से हमें ई कब रिप्लेस करते हैं, AEIOU, जो वोवेल आ रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड आ रहा था, इस वजह से हम ए आ रहा था, इस वजह से हमने ई को रिप्लेस किया था। अब क्योंकि यहाँ पे कार्ब आ रहा है, इस वजह से ई लिखा रहेगा, लिखेंगे हम पेंटेन कार्ब, साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। ये कार्ब एल्डिहाइड मेंशन करेगा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब नंबरिंग जो की जाएगी वो किस तरफ से की जाएगी, इधर से कि इधर से। हमारे पास यहाँ इथाइल है और यहाँ क्लोरो है, तो हम जो है नंबरिंग किससे करेंगे, हमें नंबरिंग करेंगे हम इस साइड से, क्योंकि हम जब पोजीशन मेंशन करेंगे तो हम तब भी सबसे पहले हम क्लोरीन को ही लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सी पहले आता है और ई बाद में आता है। तो हम नंबरिंग इस तरह कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 3 क्लोरो, 4 इथाइल, 3 क्लोरो 4 इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। पेंट और सिंगल बॉन्डेड है एन, और क्या आ जाएगा इसके साथ, कार्ब एल्डिहाइड। ये हमारे पास यहाँ पे जो IUPAC नेमिंग है उसकी कंप्लीट होती है एल्डिहाइड ग्रुप की।
IUPAC और कॉमन नेमिंग जो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड है वो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसकी हम नोमेनक्लेचर को और अच्छे से समझ सकते हैं जितनी ज़्यादा हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा और कंपाउंड्स होंगे उनकी प्रैक्टिस की जाएगी और अच्छे से आपको समझ आएगा। सो आई होप कि आपको इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती है और भी आपके कोई क्वेश्चन हो सकते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।